कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, मुल्क में ठंड को टॉप गियर लग गया। केपी और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, चमन, ज़ियारत कलात, मसूम में सफ़ेद गोलों की बरसात। कोयटा, ज़ियारत शाहरा, लोरलई, दुक्की शाहरा बंद है। अपर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लाहौर और पेशावर में हल्की बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सिंध के जनूबी अजला में सर्दी बढ़ने का इम्कान। पंजाब में धुंध का राज, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन धुंध की वजह से बंद। अब्दुल हकीम मोटरवे M3 धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद है। सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तोसीक का फैसला। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर काबीना में शमूलियत से इनकार। 25 से ज़्यादा अरकान शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा बनेंगे। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हुज़ैफा रहमान, खेलदार सरदार यूसुफ शामिल। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, तोकीर शाह, अब्दुर्रहमान कांजू भी फाइनल। इस वक्त वफाकी काबीना दहशतगर्द तंजीम BLA का तुर्बत में मासूम शहरियों पर हमला। तुर्बत में मुसाफिर बस पर हमले में 4 शहरी जाम हक मुतादिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है तुर्बत में हमला कालादम BLA की मुनाफकत का खुला सबूत है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बम धमाके की शदीद मज़म्मत। कुरम में अमन की कोशिशों और उम्मीद को बड़ा धचका। बगन में शरपसंदों की सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूस समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। 40 से 50 शरपसंदों ने गाड़ियों पर फायरिंग की। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर। DC और एक मुहाफिज हेलीकॉप्टर से CMH पेशावर मुंतकिल। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में इजलास। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कुरम के लिए पहला इमदादी काफिला फिलहाल रोक दिया गया। काफिले की कुरम रवानगी से कुछ देर कबल फायरिंग की गई। इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। अद्वियात, सब्जियां, तेल, घी, आटा और चीनी लदी है। ट्रकों में सामान खराब होने का भी खदशा। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हालात काबू में है। सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। हमलावर अमन मुआहदे के दुश्मन है। हालात मामूल पर आते ही काफिला पारा चनार भेजेंगे। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला की बगन में फायरिंग की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी का हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। कहा कि शरपसंद अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अमन में खलल डालने वालों को नाकाम बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि वाक़या अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश है। अलीमीन गंडापुर कहते हैं कि कुछ शरपसंद कुरम में अमन नहीं चाहते। मरीम नवाज, फैसल करीम कुंडी और कामरान टिसोरी की भी मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से NP के सरबराह एमल वली खान की मुलाकात। मोहसिन नकवी और एमल वली की बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क के दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में असल में अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहती थी। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल सोची समझी साजिश है। गुजरात में एक ही घर के 5 बच्चे दम घुटने से चल बसे। मरने वाले 4 बच्चे हकीकी बहन भाई थे। वालिदा का कहना है कि बच्चों ने कमरे में कोयले जला रखे थे। बदकिस्मत खानदान बकरा मंडी के करीब रिहाइश पजीर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तोसीक का फैसला। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर काबीना में शमूलियत से इनकार। 25 से ज़्यादा अरकान शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा बनेंगे। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हुज़ैफा रहमान, खेलदार सरदार यूसुफ शामिल है। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, तोकीर शाह, अब्दुर्रहमान कांजू भी फाइनल। इस वक्त वफाकी काबीना 24 अरकान पर मुश्तमिल। हुकूमत नजर ही रखती रह गई। मुर्गी ऐसी उड़ी कि अच्छों के हाथों से निकल गई। 1 माह पहले तक 400 रुपए किलो मिलने वाला गोश्त 700 से 900 रुपए किलो तक हो गया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चंद रोज़ पहले महंगाई की वजह मिडल मैन को करार दिया था और मुर्गी की कीमत नीचे लाने के लिए इक़दामात का वादा किया था। केपटाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटें गंवाकर 64 रन बना लिए। शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और साउथ शकील 0 पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 31 और मोहम्मद रिजवान 9 रन पर क्रीज पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए। ओपनर रियान ने 259 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान को बड़ा धचका। ओपनर साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। दाएं टखने में फ्रैक्चर, डॉक्टर्स ने खेलने से रोक दिया। साइम अयूब को फ्रैक्चर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन हुआ था। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं है। कई दिहाइयों पुराने मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत की इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेस्क्यू 1122 के हाईवे ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि तरबियत याफ्ता रेस्क्यू अमला बहुत ज़रूरी है। तजावुज़ात कहीं भी हों, काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज मनसूबों का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि दोनों मनसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। F8 इंटरचेंज की 42 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल अंडरपास का भी मुआयना किया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 122वीं मिडशिपमैन शॉर्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान नेवी के जवानों का खूबसूरत अंदाज। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने खिताब में कहा, हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना है। खित्ते में तवाज़ुन को बरकरार रखना जिम्मेदारी है। गैर कानूनी तारकीन वतन की 2 कश्तियों की यूनान पहुंचने की कोशिश। साहिल के करीब एक कश्ती डूब गई। डूबने वाली कश्ती में 71 अफराद सवार थे। कई बेरहम लहरों की भेंट चढ़ गए। दूसरी कश्ती में 36 अफराद सवार थे। 23 पाकिस्तानी शामिल। यूनान कोस्ट गार्ड्स ने बच जाने वाले तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद में 3 सुडानी, 23 पाकिस्तानी, 9 बांग्लादेशी और 1 मिस्री शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर। अमरीकी जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतल्लिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी। नवमुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। ट्रंप मुजरिम करार पाकर खिदमात अंजाम देने वाले पहले सदर होंगे। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद हो गए। जुमे के रोज इसराइली हमलों में 73 फलस्तीनी जान से गए। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 45,700 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार खत्म होने से कबल इसराइल को नवाजने का प्लान तैयार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन इंतजामिया ने इसराइल को $8 अरब के हथियार देने का फैसला किया। जदीद हथियारों में मिसाइल भी शामिल। रूस का यूक्रेन के गांव पर कब्जे और अमरीकी साख्ता 8 मिसाइल मार गिराने का दावा। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि अफवाज ने यूक्रेन के मशरकी इलाके के नदिया गांव पर कब्जा कर लिया है। रूसी फजाई हदूद में आने वाले यूक्रेन के 10 ड्रोन्स भी मार गिराए हैं। कोलंबिया के जुनूब मगरबी हाईवे पर सयाहों की बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 13 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। सयाहों की बस को हादसा कैली शहर से एक्वाडोर सरहद की तरफ जाते हुए पेश आया। रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए। माइक जॉनसन को 218, डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। 3 रिपब्लिकन अरकान रॉल्फ नॉर्मन, केथ सेल्फ और थॉमस मैसी ने जॉनसन की मुखालफत में वोट दिया। बरतानिया के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। 1 फीट से ज़्यादा बर्फ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरों के एतवार तक मौसम खराब रहने से खबरदार कर दिया गया।
स्कॉटलैंड के दही इलाकों में पारा -10 डिग्री रिकॉर्ड। और केपटाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटें गंवाकर 64 रन बना लिए। शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12, साउथ शकील 0 पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 31 और मोहम्मद रिजवान 9 रन पर क्रीज पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन बनाए। ओपनर रियान रिकल्टर ने 259 रन की शानदार इनिंग्स खेली।